हेलो एंड नमस्कार माय डियर एंड फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 6 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए। तो ये क्लास 10 का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसके बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पे Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने कवर किए हैं। तो आगे वाले सेशन अगर आपसे मिस हुए हैं या आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो सेशन है वो है सेशन 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स में दो पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में पार्ट ऑफ स्पीच है और सेकंड पार्ट में आपके पास है सेंटेंसेस राइटिंग स्किल्स में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं वो खुद अपने लेवल से बना रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस क्वेश्चन के बारे में पता चले और जो टॉपिक है उसके बारे में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रहा हूँ। तो इससे मिलता जुलता कुछ भी एग्जाम में आएगा तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स जो होती है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ईमेल्स। तो ईमेल्स हम राइट करते हैं तो वो राइटिंग स्किल में आएगा। वो चाहे आप मोबाइल से राइट करें, कीबोर्ड से राइट करें या पेन से राइट करें, राइटिंग में तो आता ही है। सेकंड SMS चैट वो भी आता है। बी ऑप्शन है लेटर्स, वो भी आता है। वॉइस मैसेज वो नहीं होता। वॉइस मैसेज यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन है तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज डैश आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियरली प्रेजेंट द मैसेज। तो यहाँ पे सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक बनाया। तो सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियर प्रेजेंट द मैसेज। तो मैसेज में किस चीज का इंपॉर्टेंस है, तो सेंटेंसेस का। A dash is a group of words that communicates a complete thought। तो कंप्लीट थॉट किस चीज से कम्युनिकेट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस होता है कि जिसमें हम एक थॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हम बना करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ होता है। तो इसी प्रकार से आएगा। और जो फ्रेज होता है, फ्रेज क्या होता है, तो इसमें प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा, उसका एंडिंग भी प्रॉपर नहीं होता है। मतलब वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रेजेस। तो ये है जब हम क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में यूज करते हैं तो वही चीज क्या हो जाएगी, सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर एंडिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे फ्रेजेस जो होते हैं उसका प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है, तो वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स 25 सिंपल रूल्स दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड्स करेक्टली। तो यहाँ पे वर्ड को कैपिटल करने के लिए जो 25 रूल्स है वो किस में है, तो यहाँ पे उसका नाम दिया गया है टीन्स, TINS। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइटल फॉर अ पर्सन। तो पर्सन के टाइटल के लिए क्या करेक्ट रहेगा, तो आप जैसे जानते हैं टाइटल के लिए हम यूज करते हैं डॉक्टर, मिस्टर, मिसिस, मिस। तो अगर वो ऑप्शन में कहीं मिलता है आपको जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, आपका वो आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेटर ऑफ डे नेम्स एंड मंथ नेम्स मस्ट बी कैपिटल। तो ये ट्रू है। हम अगर डे नेम लिखते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है वो अगर लिखते हैं हम, तो उसके साथ जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है मंथ नेम्स। तो मंथ नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये सारे जो मंथ नेम है वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। तो कभी भी हम लिखते हैं तो इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ये ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ मैसेज। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक पूरा सेंटेंस है उसको सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए कैपिटलाइजेशन तो हम यूज करते हैं सेंटेंस को। जैसे फुल स्टॉप आ गया, दूसरा सेंटेंस हुआ तो इसके लिए यूज करते हैं। दूसरा कैपिटलाइजेशन होता है टाइटल को कैपिटल करने के लिए, फर्स्ट लेटर फुल फॉर्म्स पूरा कैपिटल में लिखते हैं। तो ये सिंपल रूल्स है, उसी हिसाब से ये आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स है, डिफरेंट सिंबल्स है, तो उसके जरिए हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। उसके बाद प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस नहीं आएगा और एडवर्सली नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर पंक्चुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह क्या यूज करते हैं, तो नाउन की जगह प्रोनाउन। जैसे मैं बोलता हूं संजय इज अ गुड टीचर, तो ये मैंने बोल दिया,
अब उसके बाद अगर कोई सेंटेंस लिखेंगे ही इज मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पे ही यूज हो गया, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इसी प्रकार से हम उस नाम को हटा करके कोई ऐसी चीज यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे, जो भी यूज करते हैं वो हो गया हमारा प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट, देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अनदर वर्ड्स। तो जो वर्ड होता है वो दूसरे वर्ड को अगर डिस्क्राइब करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। हिंदी में हम इसे कहते हैं विशेषण। तो मतलब क्या होता है, जो किसी चीज का विशेषण दिखाता हो। जैसे मेरे पास ये पेन है, सो दिस इज ब्लू पेन, तो यहाँ पे ब्लू पेन हम बोलेंगे तो ब्लू इसका एडजेक्टिव हो सकता है क्योंकि वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो डिस्क्राइब किया पेन, कैसी पेन है, ब्लू पेन है। तो इसी प्रकार से कोई भी वर्ड यूज होता है तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, सो दैट इज फॉल्स। एडवर्ब कभी एक्शन शो नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन शो करते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इन द डैश इन द फॉलोइंग विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, करण हैज अ रेड शर्ट, तो यहाँ पे यही एक है जो एडजेक्टिव इसमें यूज हुआ है, रेड। ईशिका कैन स्पीक गुजराती, तो वो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ है। द मंकी ऑन द ट्री इज वेरी नॉटी, यहाँ पर भी कुछ यूज नहीं हुआ ऐसा एडजेक्टिव। अक्ष कैन रन फास्ट, तो ये यहाँ पर भी नहीं है, तो करेक्ट पहले में आएगा वो रेड जो वर्ड है वही एडजेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज करेक्टली, तो ये तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा करेक्टली कैपिटलाइज हुआ है। राधिका एंड मनोज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द क्विज, तो यहाँ पे ये सही करेक्ट हुआ है, ताकि राधिका मनोज दो नाम है, उसके अलावा कोई और भी नाम नहीं है तो कैपिटल नहीं किया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। दूसरे में क्या प्रॉब्लम है, देखिए एलेक्सिया इज विजिटिंग इंडिया इन जुलाई, तो यहाँ पे इंडिया में आई कैपिटल होना चाहिए और जुलाई में जे कैपिटल होना चाहिए ताकि दोनों नाउन्स है, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट, द काउ इज अ पेट एनिमल, यहाँ पर भी सी कैपिटल कर दिया काउ का, एनिमल का ए कैपिटल कर दिया, जो मतलब बिन जरूरी है यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी नहीं आएगा। ही इज अराइविंग ऑन मंडे, तो यहाँ पे मंडे का एम कैपिटल होना चाहिए जो नहीं है। विच ऑफ दिस सेंटेंसेस आर पंक्चुएटेड करेक्टली, व्हेन इज द पार्टी, तो यहाँ पे व्हेन एक क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं है, फुल स्टॉप है, तो ये नहीं आएगा। आई हैड अ ब्रेड बटर एंड बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये है आई हैड ब्रेड अ बटर, सॉरी अ ब्रेड बटर एंड बनाना, तो यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये भी पंक्चुएटेड प्रॉपरली नहीं है। अब ब्रेड के बाद क्या होना चाहिए था, कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा होगा तभी ये कंसीडर होगा। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, ताकि इसका जो मतलब होना चाहिए कहीं ना कहीं पंक्चुएशन यहाँ पे गलत है, पंक्चुएशन तो ये भी सही नहीं है। दिस इज अब्दुल्स नोटबुक, तो यहाँ पे देखिए सही इसको यूज किया है, एपोस्ट्रोफी यूज किया है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे आंसर करेक्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मैच द फॉलोइंग मैंने अपने हिसाब से डाला है यहाँ पे, तो आपको मैच कर देना। आर्टिकल्स क्या होता है, तो आर्टिकल्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जनरली यूज बिफोर नाउन्स, तो आर्टिकल नाउन से पहले यूज होते हैं, ए एंड दी आर्टिकल जो हम यूज करते हैं वो, जैसे कि अ पेन, तो पेन यहाँ पे है, अ माउस, ओके, तो ऐसे यूज करते हैं हम। द प्लेस कोई भी होता है तो उससे पहले जनरली यूज होता है। कंजक्शन, तो कंजक्शन यहाँ पे आएगा ज्वाइन टू नाउन्स, फ्रेजिस और सेंटेंसेस, जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो उसे कंजक्शन कहेंगे, ऑन और बिफोर, तो वो जो हम लिखते हैं टॉप, तो ये सारे क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स ओके सॉरी कंजक्शन एंड वगैरह जो होता है वो कंजक्शन होता है, ये प्रीपोजिशन होता है जो मैं अभी बोला ऑन टॉप वगैरह। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे कनेक्ट्स वन वर्ड विथ अनदर टू यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस वेयर, व्हेन, हाउ, तो यहाँ पे ऑन, बिफोर, आफ्टर वो सारे वर्ड्स यूज करेंगे हम। इंटरजेक्शंस, तो इंटरजेक्शंस होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर एंड पेन, तो यहाँ पे पेन, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो जो हमारे एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहेंगे इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे कोई हमें इंटरजेक्शन अभी नहीं यूज करना है, अभी छोड़ देते हैं हम अपने हाल पे, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। चलिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, सिर्फ पढ़ लेता हूँ। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक एनी सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। A sentence is a group of words that represent a complete thought or make a sense of it. Sentence starts with a capital letter. A sentence में ends with a full stop, exclamation mark और a question mark. ऐसा कुछ भी phrases में नहीं होता। Next question, explain the rule TINS
इन डिटेल। तो अभी जो हमने बात की थी, मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे। चलिए देखते हैं। TINS स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, आई, नेम्स, स्टार्टिंग। तो ये उसका फुल फॉर्म है, टाइटल्स, आई, नेम्स, स्टार्टिंग। तो यहाँ पे इट रिफर्स टू द रूल्स ऑफ द कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश का ई कैपिटल होना चाहिए, मैंने ही गलत किया है, तो ऐसे हो सकता है कभी कभी, तो इसको मैं करेक्ट कर लूंगा, इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ये ई कैपिटल आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ही रूल वायोलेट कर लिया, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो इट रिफर्स द रूल, तो कैपिटल लेटर्स के जो रूल है उसे हम कहेंगे टिन्स, TINS। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी टाइटल मस्ट बी कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर राहुल सक्सेना, मिस रानी, मिस्टर प्रमोद, मिसिस अल्पा। तो ये सारे नाम यहाँ पे जो लिखे हैं मैंने कुछ, तो ये सारे यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है टाइटल में। उसके बाद एज यू नो आई इज ऑलवेज कैपिटल। और ये क्या कहते हैं कि जब ईगो की भी बात आती है तो आई इज ऑलवेज कैपिटल, तो ऐसे कहा जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है, तो 100% फैक्ट है, आई इज ऑलवेज कैपिटल। हर किसी को मतलब आई जो होता है उसका कुछ ना कुछ रहता है, कहीं न कहीं किसी न किसी बात पे रहता है। मेरा भी है, आपका भी है, हर किसी का रहता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हमें जब पता चलता है तो हमें उसको दबा देना चाहिए और कभी इग्नोर करना चाहिए, ताकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी अच्छा भी होता है, तो जहाँ अच्छा है वहां उसको यूज करें, और जहाँ पे अच्छा नहीं है लाइफ में वहां उसको लात मारें और जाने दें। तो इसी तरीके से करेंगे तो खुश रहेंगे हम और अच्छे से कुछ अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज हम अगर ईगो लेकर के बैठ जाते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं होता। तो आई इज ऑलवेज कैपिटल, उसको कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि कहाँ इसको स्मॉल कर देना है। तो जहाँ हमें जरूरत पड़ती है वहां स्मॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभी आगे का पॉइंट देखते हैं। सॉरी, एनी नेम मस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है रानी समीर, तो ये बार बार मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे समीर मेरा फेवरेट नाम है, मुझे अच्छा लगता है वो, और यहाँ पे रानी भी अच्छा नाम लगता है मुझे, इसलिए मैं उसको यूज करता हूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी सेंटेंस आफ्टर फुल स्टॉप मस्ट बी कैपिटल। जहाँ पे सेंटेंस के बाद जो होता है वो भी कैपिटल होना चाहिए फुल स्टॉप के बाद। तो ये कैपिटल्स के कुछ रूल्स हैं, इसी को टीन्स कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच? राइट फ्यू एग्जांपल्स। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, स्पीच इंडिकेट्स हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड। तो जो वर्ड हम यूज करते हैं स्पेसिफिक, वो वर्ड कैसे काम करेगा, उसका मीनिंग कैसे काम करेगा, मीनिंग क्या होता है, और ग्रामेटिकली ये सेंटेंस के अंदर कैसे फिट बैठेगा। तो ये सारा प्रोसेस है, उसे हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर ये हम निकाल देंगे तो स्पीच में कुछ रह नहीं जाता है। तो इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच ऐड करने से हमारा स्पीच बहुत ही बढ़िया बनता है, अच्छा बनता है, लोगों को अच्छा लगता है, लोग सुनने को पसंद करते हैं। तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच यूज करना बहुत जरूरी होता है, और उसी से स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। इसलिए अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे तो सोचिए आप, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आप निकाल दीजिए उसमें से और फिर बात करिए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो इसीलिए ये जरूरी है। आगे फॉर एग्जाम्पल नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स। तो ये सारी चीजें, सिर्फ वर्ड्स अगर डाल देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे अलग अलग दिए हैं। नाउन, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नेम सच एज एन इंडिविजुअल, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग और आइडिया। तो एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो ऐसे आइडियाज भी होते हैं हमारे पास। तो उस तरीके से कोई भी चीज है, जैसे कि प्लेस है, इंडिविजुअल का नाम है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, डे का नाम है, मंथ का नाम है, तो सारे नाम जो होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, रानी बॉट अ मोबाइल। तो यहाँ पे ये आ गया है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये नाउन बन सकते हैं। एग्जाम्पल वर्ड्स, कच्छ, पिकॉक, इंडिया, गुजरात, जनवरी। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट, प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। रानी बॉट अ मोबाइल, शी हैज द लेटेस्ट मॉडल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल वर्ड्स क्या हो गए, आई, यू, ही, शी, इट, दे। तो यहाँ पे हमने यूज किया है शी, बिकॉज जनरली हम जब लेडीज का नाम यूज करते हैं तो उनके आगे शी लगता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अनदर वर्ड इज नोन एज एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे रानी बॉट द बेस्ट सेलिंग मोबाइल। तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग आ गया, तो वो एडजेक्टिव हो गया, ताकि वो हमारे जो वर्ड है उसको ज्यादा डिस्क्राइब करता है कि कैसा मोबाइल खरीदा उन्होंने। तो उन्होंने अच्छा मोबाइल, बेस्ट सेलिंग मोबाइल खरीदा है। लार्ज, रेड, नॉटी, ये भी कुछ एग्जांपल्स है उसके एडजेक्टिव्स के। वर्ब्स, वर्ड्स दैट शो द एक्शन इन द सेंटेंस। तो जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस वे में हो रहा है,
उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब्स। तो यहाँ पे रानी बाइज अ बुक एवरी संडे, तो यहाँ पे देखिए हर संडे को एक बुक खरीदी जाती है, ऐसा कहना है। तो यहाँ पे बाइज, तो यहाँ पे ये आ गया कि सेंटेंस में कुछ एक्शन बताई गई है कि क्या किया जाता है। तो हर संडे को बुक खरीदा जाता है। रन, ईट, थिंक, ये सारे एक्शंस हो गए। तो कोई भी एक्शंस यहाँ पे हम वर्ब्स कह सकते हैं। एडवर्ब्स, द आंसरिंग वर्ड्स एड मीनिंग टू वर्ब्स। तो वर्ब्स में जो मीनिंग ऐड करते हैं, आंसरिंग वर्ड्स है, तो उसे हम एडवर्ब्स कहेंगे। रानी पेड द बिल इजीली, तो यहाँ पे इजीली, क्विकली, बिफोर, पास्ट, ये सारे वर्ड यहाँ पे होते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस सेशन 6 में से, पार्ट ऑफ स्पीच। तो आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है। और आपके भी कुछ जो भी फीलिंग्स हैं, या तो कुछ भी आप मुझे कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, कुछ इंप्रूवमेंट या तो कुछ सजेशंस, फीडबैक्स, जो भी चीज़ है, कोई गलती अगर मैं करता हूँ, कोई चीज़ आपको जो अच्छी नहीं लगती है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैं बार बार करता हूँ, या कोई चीज़ से आप ऐसा लगता है कि ये क्या है, तो आप वो भी बता दीजिए। मैं इतना ओपन हूँ, उसको जरूर इंप्रूव करूंगा। अगर मेरे में कोई इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, मैं उसके ऊपर जरूर सोचूंगा। तो आप कमेंट जरूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए। तो इससे क्या है कि मुझे भी पता चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सही कुछ जा रहा है या कहीं कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है, इतने यहाँ तक बैठे हैं, तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। आप अगर टीचर है तो भी आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और साथ साथ आपका जो काम है उसे भी बखूबी आप अच्छे से करिए। और अगर कोई कहीं दिक्कत आती है, क्वेरीज आती है, तो मैं हूँ यहाँ पे। मेरा एक और भी चैनल है सीबीएसई दोस्त। आप अगर सीबीएसई स्कूल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, दिक्कत है कहीं पर भी, तो मैं मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं उस चैनल के माध्यम से। तो वहां पर भी मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, खत्म, गया।